आज बात एक ऐसी खबर की जो महज एक खबर नहीं है, जज्बात है, जुनून है किसी का। ऐसा जुनून जो खामियों को धत्ता बताता है और गढ़ता है सफलता के नए आयाम। लेकिन इन आयाम तक पहुंचने से पहले इनके कदम कभी डगमगाए थे। जिसके सपनों में जान नहीं थी, खुद को दूसरे से कम आंकते थे, लेकिन अब खुद के बूते बदल रहे हैं अपनी जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वो दूसरों के लिए प्रेरणा भी है और एक उम्मीद भी कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और तभी तो वो कहलाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चे को अगर जरा भर कुछ हो जाए तो ममता सुबकने लगती है, लेकिन अगर बच्चे की दुनिया ही बदल जाए तो फिर उस माँ का क्या हाल होता होगा। लेकिन हम आपको एक ऐसा उदाहरण बताने जा रहे हैं कि जब बच्चे की दुनिया बदली तो माँ ने उसी को अपनी दुनिया समझा और बच्चे को संघर्ष का पाठ पढ़ाते हुए शीर्ष पर पहुंचा दिया, और आज बच्चा सफलता के झंडे गाड़ रहा है। क्योंकि हर माँ को अपना बेटा ठीक वैसे ही प्यारा होता है जैसे ये आकाश में चमकते चांद को चांदनी से प्यार है। जी हाँ, ये अक्षय हैं। सूरत, शक्ल और उनके रहन सहन से आपको जरा भी नहीं लगेगा कि अक्षय मानसिक रूप से कमजोर है, लेकिन सच्चाई ये है कि अक्षय ऑटिज्म से ग्रसित है। दरअसल ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे का मानसिक विकास उस स्तर पर नहीं होता जिस स्तर पर उसकी उम्र होती है। ऑटिज्म मतलब अपनी एक अलग ही दुनिया। बाहरी दुनिया से ऑटिज्म पीड़ित अपना तालमेल नहीं बैठा पाते। करीब 4.5 साल की उम्र में जब परिवार को इस बारे में पता लगा तो माँ का कलेजा ही बैठ गया। पिता भी टूटे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। माँ ने डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया, खुद ट्रेनिंग ली और बन गई अक्षय की गाइड। जब हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि अक्षय को ऑटिज्म है तो मैं तो समझती ही नहीं थी ऑटिज्म होता क्या है। इवन आज भी ऑटिज्म को लेके तो बहुत ही कम अवेयरनेस है और जितनी भी डिसेबिलिटीज है उनकी तुलना में। और आते ही मैंने सबसे पहले देखा इसका मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या है, तो उसमें था जो अपने में मस्त रहता है। लेकिन इससे हमारी जो समस्या उसका कोई हल नहीं निकल रहा था। हमें लगा पता नहीं शायद डॉक्टर ने गलत डायग्नोसिस किया है। और रही बात अक्षय की, वो तो जानता ही नहीं था कि उसे क्या है। अपने बेटे के लिए माँ ने ऑटिज्म की तमाम किताबें पढ़ डाली, तालीम भी ली, आंसू पोंछे और अपने बेटे की हिम्मत बन गई। खास बात ये रही कि उन्होंने कभी अपने बच्चे को डिसेबल्ड स्कूल में नहीं पढ़ाया, बल्कि उस कंपटीशन में खड़ा किया जहां सामान्य बच्चे खड़े थे। मेहनत रंग लाई और अक्षय प्रदेश का पहला ग्रेजुएट बना जो ऑटिज्म से पीड़ित था। इतना ही नहीं, बल्कि उसने कॉलेज में 3रा स्थान भी हासिल किया। हम दिल्ली तक गए, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी उस टाइम, और जो स्पीच थेरेपिस्ट थी जयपुर की, इन्होंने हमारी इसमें बहुत मदद की और इन्होंने हमें बताया, मुझे ट्रेनिंग दी इन्होंने कि मैं अपने बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्ट करूं, कैसे कम्युनिकेट करूं। और इसने कॉलेज में फर्स्ट ऑटिस्टिक ग्रेजुएट बनाई राजस्थान भर का, और अपने कॉलेज में ही इसने और नॉर्मल बच्चों को पीछे छोड़ते हुए पूरे कॉलेज में 3रा स्थान प्राप्त किया था, पूरे कॉलेज में। एक माँ ने अपने बेटे की दुनिया ही बदल दी। हाल ही में अक्षय ने SSC का एग्जाम भी पास किया, लेकिन ऑटिज्म कैटेगरी रिजर्वेशन न होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिली। खास बात ये भी है कि माँ ने बेटे के लिए कोर्ट का दरवाजा भी कई बार खटखटाया, ह्यूमन राइट्स में भी केस लड़ा, और नतीजा ये हुआ कि 28 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति के साइन और गजट नोटिफिकेशन के साथ दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम बना। लेकिन दुख इस बात का भी है कि अभी तक प्रदेश में इस बाबत कोई नियम नहीं बनाया गया। मैंने 3rd ईयर तक। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से किया? आर्ट्स। आर्ट्स से कौन सा डिवीजन है? सेकंड। आगे क्या प्लानिंग है? एथलीट बनने का। बहरहाल अक्षय के पिता उसकी स्विमिंग, बाइक राइडिंग, ड्रेसअप का ख्याल रखते हैं, और माँ तो माँ है। अपने बेटे के लिए प्रतिभा भटनागर कोई कसर नहीं छोड़ रही, बल्कि दूसरे ऐसे बच्चों की लड़ाई भी कोर्ट में लड़ रही है। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, ETV न्यूज, जयपुर।